इंडिपेंडेंस डे 78 इयर्स, वाह 78 इयर्स। लेकिन हर साल हम वो सोचते हैं कब कैसे मिली आज़ादी, फिर वापस उसको रीलिव करते हैं और उसकी मस्ती में आते हैं। एक जुनून था उस टाइम आज़ादी के लिए। एक ही मकसद था कि आज़ादी चाहिए, आज़ादी देश की। और उसके लिए गांधी जी ने एफ़र्ट्स डाले, अपने वीर जवानों ने एफ़र्ट्स डाले, अलग अलग तरीके से लोग मिलके एक ही मकसद कि आज़ादी चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, नॉन वायलेंस कि हम तो अस्त्र उठाएंगे ही नहीं, शस्त्र नहीं उठाएंगे, और ये सब करके सबको साथ में लेके हमें आज़ादी दे दी। इतनी तकलीफ़ खुद पाए गांधी जी, खुद भूख हड़ताल करते थे कि अनशन, जब तक मेरा काम नहीं होता, अगर मरा तो ठीक, लेकिन जब तक मेरा जो है विश वो फुलफ़िल नहीं हुआ मैं खाना नहीं खाऊंगा। सत्याग्रह और जेल जाना सब खुद किए, दूसरों को कहा कि तुम ऐसे ऐसे फॉलो करो, लेकिन हर चीज़ गांधी जी खुद पे लिए। गुरु भी हमारे लिए तप करता है, साधना करता है, हर चीज़ खुद पे लेता है ताकि हम फ्रीडम एंजॉय कर सकते, हम उस ज्ञान को एंजॉय कर सकें, हम उस जो एक फ्रीडम वाला जो फील है आत्मा परमात्मा का, उसको एंजॉय कर सकें। स्वामी जी तो बहुत बार कहा, जेन आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। पूरा जो साधना करना था मैं मेरे लिए करा, लेकिन जो बाद में आएंगे, जो तुमसे मिलेंगे, जो मेरे शिष्य होंगे, उनके लिए भी मैं कर चुका हूँ। और इतनी कड़ी साधना स्वामी जी ने की जो हमने सुना है और जो वो खुद बताते थे। मैं इतने इतने साल, महीने, उनके पिताजी तो उनको पानी में खड़ा कर देते थे जब वो 12-13 साल के थे, ठंडे पानी में रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ठंडे पानी में खड़े रहना है और मंत्र जाप करना है। उनकी साधना उनकी पिताजी ने कराई, और जब पिताजी नहीं रहे तब वो कारिया के जंगलों में चले गए और वहाँ 27 दिन तक भूखे रहे। ऐसा लगा गांधी जी भूखे रहे हमको भारत दिलाने के लिए, और स्वामी जी भूखे रहे हमको ब्रह्म से मिलाने के लिए। ये डिफरेंस, ऐसा लगता है कि कोई भी दूसरे को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। जो बड़े संत होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, कि हम सक्षम हैं, हम कर सकेंगे। और एकदम यंग एज में स्वामी जी ने किया तब, उसका आज फल हम सब भोग रहे हैं। जो ज्ञान मिल रहा है, जो आप सब यहाँ मिल रहे हो, खुशी में हो, ब्लिस में हो, वो सब उनकी साधना, उनका तप, जैसे गांधी जी ने हमको डेमोक्रेसी दी। तो इंडिपेंडेंस डे फ्रीडम है, मस्ती का भी है। कहीं पढ़ रही थी यंगस्टर्स के व्यू, क्योंकि वो तो देखे नहीं है आज़ादी क्या थी, लड़ाई सिर्फ सुने हुए हैं, तो उनसे कुछ ऐसा एक टैगलाइन दे दिया, होप्स, ड्रीम्स एंड डेमोक्रेसी। तो एक एक यंगस्टर के व्यू 2-3 मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। एक नॉर्थ ईस्ट का लड़का था, ज़्यादा उम्र का नहीं था, 22-23 साल का। वो कहता है कि मुझे अभी भी जहाँ भी मैं जाता हूँ बी लिटिल किया जाता है, मुझे तुच्छ देखा जाता है, मुझे ऐसा देखा जाता है कि मैं कंट्री में नहीं बिलोंग करता हूँ। और ये फीलिंग से वो शांत रहता है कि क्योंकि इन्हें नहीं मालूम, वो बार बार उनसे समझाता है, कहता है सब लोगों से, अरे मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ इसलिए मैं अलग दिख रहा हूँ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो मेरे साथ? वैसे ही जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, लोग हमें कहते हैं, अरे तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो, तुम कहाँ के हो, हमको बी लिटिल करना चाहते हैं, अरे ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, ये दुनिया नहीं है।
हम भी कहते हैं लोगों से। स्पिरिचुअलिटी सबकी है, आप भी स्पिरिचुअल हैं, आप भी ब्रह्म के ही अंश हैं जो हम एंजॉय कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। जैसे वो नॉर्थ ईस्ट वाला कहता है कि मैं भी इंडिया का पार्ट हूँ लेकिन आपको नहीं मालूम। तो ये जो एक कमेंट आया यंगस्टर का, तो ऐसे फील हुआ कि स्पिरिचुअलिटी, डेमोक्रेसी, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ में अटक रहे हैं हम। एक और का व्यू अलग था, अरे ये डेमोक्रेसी क्या आ गई, करप्शन एट ग्रास रूट लेवल। फैक्ट है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो ऐसा फील हुआ कि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ हायर स्टेट। ग्रास रूट लेवल पे रिलीजन हमको खींचता है, बांधता है, आगे नहीं बढ़ने देता है, कंडीशन कर देता है। तो स्पिरिचुअलिटी हमको उससे आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो जो ब्रह्म है वो सब में एक है। तो ऐसा लगा कि क्यों हम इतना डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है क्या हमारे पास? डेमोक्रेसी का मतलब लेट एंड लेट लिव एंड लेट लिव, कि तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो उनके हिसाब से। अच्छा, तो इसमें हमें क्या करना है? हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉज है, ये सोसाइटी है, ये नॉर्म्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी हमको सबको खुश रखना है, कोई को नाराज़ नहीं करना है, कोई को नेगेटिव नहीं बोलना है, कोई के लिए अच्छे विचार न निकले तो बुरे भी न निकले। तो दोनों का एक ही ऐसा लगता है कि सिमिलर है, स्पिरिचुअलिटी और ब्रह्म और डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में एक फ्रीडम का फील है, और जब हम वो ब्रह्म को जान जाते हैं तो ऐसा लगता है अरे मुक्ति मोक्ष मिल गया हमें। आज उषा तुम्हारा पोस्ट तो वॉज अमेजिंग, वेरी वेरी डिफरेंट। ऐसा लगा कि वाह, हर थर्सडे कॉन्शियसनेस अलग अलग रूप में कुछ ना कुछ नया लेसन दे रहा है हमें। तो गुरु हमारे लिए साधना करता है कि ताकि बहुत सारे लोग फ्रीडम एंजॉय कर सकें। इंडिया का फ्रीडम नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, उस ब्रह्म भाव में स्थित होके ये शरीर से फ्रीडम, ये अपने नेगेटिविटी, पॉवर्टी, हर चीज़ जो प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में हैं उससे फ्रीडम गुरु चाहता है। क्योंकि ये माइंड को ही चेंज करना है, सिचुएशंस वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि जब स्वामी जी साधना के लिए गए थे तो वो भी बहुत रिच फैमिली के नहीं थे, पुअर ही थे, और जब आश्रम भी था तो एकदम मीडियोकर। अब ग्रो हुआ है वो आश्रम, जब स्वामी जी नहीं रहे तब ग्रो हुआ है। तो समय के साथ चेंजेस आएंगे, लेकिन हमारा मन फ्रीडम एंजॉय कर सकता है कभी भी, कैसे भी। और वो गुरु ही हमें डेमोक्रेसी देता है कि अरे उस ब्रह्म की बातें करो, उस ब्रह्म ज्ञान को सुनो, उसमें स्थित हो जाओ और तुम ब्लिस में रहोगे। ज्ञान, ध्यान। और आज गुरुजी ने तो लिख दिया गानों पे ज्ञान। एक सीक्रेट बताऊं आप लोग को, ज्ञानों पे ज्ञान गुरुजी का सब्जेक्ट नहीं था कभी नहीं था। जब स्वामी जी थे तब कभी नहीं था, अब हुआ है। पूरे गानों का ज्ञान स्वामी जी ने फिल्मी गानों पे, वो घर में रहते थे, मैं फिल्मी गाने सुनती थी, और हर गाने में वो बताते नहीं थे, वो जो ज्ञान सुनाते थे उसको मैं कन्वर्ट कर लेती थी, जो ज्ञान मिला है वो फिल्मी गाने में, और फिर उसकी मस्ती छाती थी। अरे अच्छा, स्वामी जी ये कहना चाहते थे, स्वामी जी ऐसा समझाना चाहते थे। ऐसा ही है। और जो गाना आज उषा ने लिखा, कौन सा था? कोई मिल गया मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारों मैं तो हिल गया, मैं हिल गई थी।
ये मूवी देखने गई थी बच्चों के साथ, गुरुजी के साथ, और स्वामी जी के साथ ज्ञान भी चलता था, आश्रम भी जाते थे। मूवी में बैठे हैं, स्वामी जी जो ज्ञान दिया ब्रह्म के बारे में, क्या स्वामी जी कुछ समझ में नहीं आता, बोलते हो ब्रह्म इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा, हंस के रह जाते थे। वो गाना जब स्क्रीन पे आया मूवी में, आंखों से पानी, अरे मिल गया, वो मिल गया, वो कॉन्शियसनेस, वो ब्रह्म भाव मिल गया। तो कितना परफेक्ट। आज मैं गाने का, गुरुजी का जो है गाने का ज्ञान, और तुम वो गाना लिखना, मैं पुराने दिनों में चली गई। वाओ, हाउ कैन इट बी सच अ परफेक्ट मैच, कि जो ज्ञान गाने से जो मुझे मिला, तुम वो गाना कैसे लिख सकती हो। बट कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस, वो कुछ भी कर सकता है। तो गुरुजी के लिए कुछ ज्ञान शेयर करना चाह रही थी गाने के रूप में। परमिटेड? थोड़ा अलग है, सुने भी हैं आप ये गाना, एक्चुअल वर्ड्स गाने के अलग हैं। मेरे घर आया एक चोर, आके बोला दे दे मुझे तेरा सब कुछ। मैं बोला मेरा नाम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा, मेरा जीत भी ले जा, मेरा हार भी ले जा। ये गाना अभी लेटेस्ट है और ग्रुप्स में भी शेयर हुआ था। अब गुरु जी के लिए गाना चाह रही हूँ। स्वामी जी कहते हैं, मेरे घर आया एक रात मिस्टर जैन, आके बोला आप मुझे सब कुछ दे दो। क्योंकि स्वामी जी क्या कहते थे जी गुरु जी को, ही इज़ अ डेकॉइट, तो चोर ही हुए ना। मेरे घर आया मिस्टर जैन, आके बोला मुझे आपका सब कुछ दे दो। तब स्वामी जी कहते हैं, मैंने बोला तुम्हारा प्राणायाम मुझे दे दो, तुम्हारा धोती क्रिया मुझे दे दो, तुम्हारा कुंजल क्रिया मुझे दे दो, तुम्हारा जो शुद्ध सात्विक खाना खाते हो ना वो मुझे दे दो। क्योंकि गुरु जी को दूसरों के थ्रू मैसेजेस पहुंचाते थे, टेल जैन टू स्टॉप हिज प्राणायाम, डू लेस प्राणायाम, आस्क हिम टू ईट वेल। क्योंकि उस टाइम बिना लहसुन प्याज का, बिना मिर्च का खाना खाते थे। उनको बहुत दुख होता था कि अरे मैंने साधना कर लिया है तुम लोग के लिए, तुम वापस क्यों साधना करना चाह रहे हो। तो ऐसा है ही गाना। तुम जैन से कहते हैं स्वामी जी, तुम्हारा प्राणायाम मुझे दे दो, तुम्हारा धोती क्रिया, कुंजल क्रिया, सात्विक खाना मुझे दे दो। तब स्वामी जी कहते हैं, तब मैं मेरा ज्ञान भी ले जा, मेरा ध्यान भी ले जा, मेरा प्रेम भी ले जा, मेरा सब कुछ ले जा। स्वामी जी कहते हैं जैन से, मेरा ज्ञान भी ले जा, मेरा ध्यान भी ले जा, मेरा प्यार भी ले जा, मुझे ही ले जा। तो ये गुरु शिष्य की कहानी। और गांधी जी नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन वो प्रैक्टिस किए ना। गुरु क्या करता है, स्वामी जी क्या किए, कोई भी शिष्य नया आता है, तुमको हो पसंद वही बात करेंगे,
तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। गुरु शिष्य के हिसाब से चलता है। नो नॉन कोऑपरेशन, नो नॉन वायलेंस, कुछ भी सत्याग्रह नहीं, शिष्य के साथ फ्लो होता है। इसलिए मुक्ति मोक्ष जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं वो उनके कारण कर रहे हैं। मैं तो गुरु माँ के मस्ती को मैच ही नहीं कर पा रहा हूँ आज। पता नहीं क्या। अरे कुछ भूल गई मैं, बोल दो। क्योंकि आप बोले मैच नहीं कर पा रहे हो, तो एक और थॉट आ गया था। आज दो चीज़ें मैच हुई थी जो ग्रुप्स में डिस्कस हुआ था। एक तो उषा का ये गाना, और आज एक रमना एक और गाना डाले थे फोटो के साथ। तुम डाले ना रमना, सम सॉन्ग, गुरु के शीश वीडियो हाँ वीडियो था कि गुरु के शीश पे अपना सिर झुका लो, परमात्मा आशीर्वाद की बारिश करेगा, ऐसे वर्ड्स थे उसके। और थोड़ी देर पहले ही मैं गुरुजी के साथ शेयर करी थी, हर घर में तिरंगा झंडा ऑफ डेमोक्रेसी उड़ रहा है। हम डेमोक्रेटिक हो गए, हम डेमोक्रेसी एंजॉय कर रहे हैं। और स्वामी जी श्रीसेलम में बैठे बैठे जब मैंने शीश झुकाया हमारे घर में, वहाँ से आशीर्वाद दिया कि तुम मुक्त हो, तुम सुखी रहो। तो आज दो कोइंसिडेंस ऐसे हुए हैं कि हाँ स्वामी जी बराबर आप हैं। जाने जहाँ ढूंढता फिर रहा, धूप में छाव में मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज़ दो, चुप गए ओ सनम, तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ, मैं यहाँ। ऐसी कुछ हालत थी हमारी कि हम उसको ढूंढने निकले थे। हम जंगलों में, पहाड़ों में, हर जगह उसको, जहाँ ने जहाँ, तू कहाँ, धूप में छाँव में हम ढूंढ रहे हैं। बहुत भटके मतलब साधना के द्वारा बहुत भटके। बहुत कड़ी साधना है जो गुरु माँ ने शेयर की। बहुत पसीने बहाए, शरीर को तपाया, मन को तपाया, इंद्रियां निग्रह की। 80 किलो का इंसान 40 किलो का हो गया। ऐसे लगने लगा कि हैंगर पे कोई इंसान चल रहा है। ये सब किसी को ढूंढने के लिए। और ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां हम ढूंढे नहीं। मतलब छोटी से छोटी जगह ले लीजिए, और बड़े बड़े तीर्थ, वो केदारनाथ जी हो, बद्रीनाथ जी हो, या रामेश्वरम हो, या कोई जंगलों में हो, या कहीं औरंगाबाद हो, हर जगह गए हुए हैं। दरगाह भी गए हुए हैं सूफी संत के। छोटे छोटे जगह रहना करना, बट वो किसी को ढूंढा जा रहा था। अंत में गुरु ने आवाज़ दी कि मैं यहाँ, अंदर से आवाज़ आई कि मैं तो यहीं हूँ, तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं यहाँ। जो चीज़ बाहर ढूंढी जा रही थी, अंत में पता चला कि वो तो भीतर ही है। जो स्वामी जी ने रियलाइज़ करवाई, उस दिन से टोटल फ्रीडम। क्योंकि जो चीज़ बाहर ढूंढी जा रही थी और मिल नहीं रही थी, वो जब अंदर मिल गई तो हर चीज़ से मुक्त हो गए। कर्मों से मुक्त हो गए, जन्म मरण पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से मुक्त हो गए, अट्रैक्शंस एवर्शन से मुक्त हो गए, मेंटल ट्रेट से मुक्त हो गए, क्योंकि माइंड से ही मुक्त हो गए, इंद्रियों से मुक्त हो गए। अब इंद्रियां अपना कार्य करती है, मन अपना कार्य करता है, बुद्धि अपना कार्य करती है। हम उन सब के साक्षी हैं। तो ये टोटल एक फ्रीडम, एक उस दिन से ये गाना बहुत अच्छा लगने लगा था।
कंट्री की फ्रीडम एक कंट्रीमैन के लिए अच्छी होती है, बट पर्सनल लेवल की फ्रीडम बहुत आवश्यक है। हमें कंट्री की फ्रीडम मिल जाए लेकिन पर्सनल लेवल पर फ्रीडम ना मिले तो हम उसको पूर्ण रूप से भोग नहीं पाएंगे, हम जीवन जी नहीं पाएंगे जो जीना चाहते हैं। तो वो फ्रीडम एंजॉय किए हैं। और जो गुरु ने कहा कि बहुत सच कहा, जैसे गांधी जी थे और दूसरे कई फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी जान पर खेल करके करोड़ों लोगों को फ्रीडम दिलवाई। तो गुरु भी ऐसे ही करता है, वो अपनी जान पर खेल जाता है, अपनी जान पर खेल करके करोड़ों लोगों को फ्रीडम देता है। वो नहीं चाहता कि ये लाठी खाए, ये ठोकर खाए, इसको मार पड़े, इसके परिवार से ये अलग हो जाए, इसके परिवार इसके शव को देखे, वो नहीं चाहता है। वो चाहता है ये सब खुश रहे। हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। फ्रीडम फाइटर्स में कुर्बानी की एक जोश था। एग्जैक्टली वैसे ही एक गुरु में जोश होता है कि मैं कुर्बान हो जाऊं और करोड़ों मुक्त हो जाए, करोड़ों उस एनलाइटनमेंट को एंजॉय करे। मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। और अंत सांस, आखिरी सांस तक वो चाहता है। मेरी भी बहुत दिल से इच्छा है कि मैं जब भी प्राण छोड़ूं, मैं सत्संग में छोड़ूं, ज्ञान देते हुए छोड़ूं। मुंह से केवल और केवल ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा की बात निकलते निकलते उसके साथ प्राण छूटे और खुद को भी पता न चले कि प्राण छूट गए, प्राण को भी पता न चले कि इससे छूट गए, किसी को भी पता न चले कि छूट गए, और उसमें स्थित हो जाए। हर गुरु यही चाहता है। असली गुरु जो होता है यही चाहता है। स्वामी जी को भी हमने देखा, आखिरी सांस तक ऐसे ही थे, बीमार थे तो भी ज्ञान ही निकलता था। ये बहुत एक विलक्षण स्थिति कहिए कुर्बानी की। कुर्बान होने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा। और जब लोग तैयार हैं कि हमें भी वो फ्रीडम दीजिए, हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें भी मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए तो किसी भी लेवल की कुर्बानी दी जा सकती है। गुरु किसी भी लेवल तक जा सकता है। चलिए गाना सुनते हैं पहले पूनम जी से, फिर मैं एक्चुअली गुरुजी, जो आपने कुर्बानी दी है या जो स्वामी जी ने कुर्बानी दी आपके लिए, जो आप शायद कुर्बानी देना चाहते हैं अपने वो बाहर नहीं आएगा क्या? यहाँ आ जाएगा पीछे से, यहाँ जाइए। गुरुजी कह रहे थे कि वो उनके स्वामी जी ने उनके लिए कुर्बानी दी, और गुरुजी के मन में जो भावना है कि वो आप सब के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। तो जो आप सबको अपने जो बुरे विचारों से, जो आपके गुरु माँ ने जैसे कहा कि बहुत सी चीज़ों में जकड़े हैं, उनसे मुक्ति के लिए जो वो आपको प्रयत्न करते रहते हैं, तो जब मुक्ति मिल जाएगी तो वैसे ही सिमिलरली आई थिंक आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हमें भी, देश को भी, ये अंदर से तो मुक्ति हम लोग पा रहे हैं, देश भी मुक्ति पा चुका है 78 ईयर्स अगो। और जैसे गुरुजी अपने प्राणों का त्याग करना चाहते हैं आपके लिए, हमारे जो वीर सैनिक हैं जो सीमा पे बैठे हैं, वो अपने प्राणों का त्याग करते हैं आज तक भी आप सबके फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए। तो उनकी याद करते हुए एक उसी हिसाब से देशभक्ति का गाना लेती हूँ गुरुजी। बदले दर्द खरीदा आग लगे चतुराई में, इतना सस्ता बेच दिया दिल हमने इस महंगाई में। तो गुरु माँ ने थोड़ा थोड़ा सा कुछ मांगा था, गुरुजी ने संपूर्ण समर्पण कर दिया। सस्ता नहीं बेचा, बहुत महंगा बेचा। बहुत महंगा बेचे, बाद में पता चला। अब मैंने दिया नहीं है, एक्चुअली मैंने बहुत लिया है। ये डाकू यही करता है ना। हाँ सही है, डाकू। एक अच्छा डाकू ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो बहुत दे रहा है लोगों से लेकर के, बट वो लेता है। तो गुरु कभी भी ऐसे शो करता है। गुरु माँ से लिया गया बहुत है, दिया तो शायद पता नहीं कुछ दिया या नहीं दिया।
अगर वो नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होता। मैं कई बार इमेजिन करता हूँ कि अच्छा वो लड़की मुझसे शादी करती है, वो लड़की मुझसे शादी करती है जो कॉलेज में थी या कॉलेज के बाद में कोई फ्रेंड्स या किसी को देखा होगा, तो मुझे बहुत क्लियरली दिखता कि मैं नहीं यहाँ नहीं होता, क्योंकि वो जो भी थी वो इतनी वर्ल्डली, इतनी संसारिक कि मुझे कोई यूएस ले जाती, कोई कनाडा ले जाती, कोई कहीं सेटल करती, कोई आईटी कंपनी में ज्वाइन करवाती, कुछ करवाती। स्पिरिचुअल तो उनमें से एक भी नहीं होने देती। तो इट इज़ ऑल 100% गुरु माँ की कुर्बानी है जो स्पिरिचुअल होने दी। क्योंकि जब मैं बिजनेस छोड़ा, मैं पीक पे था, एक मेटलिस्टिक पीक जो होता है, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट जॉय, सारी दुनिया मुट्ठी में, हज़ारों करोड़ों लोग जान पहचान के, रोज़ न्यूज़पेपर में कॉन्फ्रेंसेस, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर से मिलना, ये सब एक्टिविटीज़ थी। और सडनली ये सब छोड़ करके स्पिरिचुअल होना, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी इस दुनिया में कोई भी वाइफ इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। कोई भी वाइफ नहीं करेगी। सबसे पहले रेजिस्टेंस रहेगा कि ये आपने क्या किया, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, इनका क्या होगा, आगे कैसे काम चलेगा, हम जो लाइफ स्टाइल जी चुके हैं उसका क्या होगा। एक लेडी का क्वेश्चन वही रहेगा। वहाँ पे मैं सेल्फिश थी कि मुझे तो चाहिए, आपको चाहिए या नहीं, आप जानो। ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन रहा। तो उसी के कारण हम अब गुरुओं से मिले, स्वामी जी से मिले, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, जो भी हुआ, बट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सच ए ब्यूटीफुल हारमोनियस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच हुई है। तो मैंने दिया बहुत कम है, लिया बहुत कुछ ज़्यादा है। सो आई एम ऑलवेज इन ए ग्रैटिट्यूड मोड फॉर गुरु माँ। ये नहीं होती तो हम भी नहीं होते, और हम नहीं होती तो तुम यहाँ नहीं होती। क्या बात है। चलिए इसी बात पे ये गाना शुरू करती हूँ।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय। ये जब गाना पूनम जी गा रही थी, मेरा भाव एकदम अलग स्पिरिचुअल लेवल पर था। 100% ये स्पिरिचुअल गाना ही है। यहीं से शुरू करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा याद कर लो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी। मुझे ऐसे लगा कि जब एक इंसान एनलाइटन हो जाता है या वो जब स्पिरिचुअल पाथ पे आगे चलता है तो उसका वतन चेतना हो जाता है, कॉन्शियसनेस। वो कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ कि ए मेरे वतन के लोगों, मैं उन सभी से कह रहा हूँ कि उस वतन के लोग जो चेतना के वतन में है। एक वतन है, एक देश है हमारा चेतना का, एक संसार है हमारा चेतना का, कॉन्शियसनेस का। उन लोगों से कह रहा हूँ जो उसमें चल रहे हैं कि याद करो उनकी कुर्बानियाँ, उन शहीदों को याद करो। वो कौन शहीद है जिन्होंने हमें ये वतन दिया? कौन है वो? ये आदि शंकराचार्य से लेकर के कबीरदास जी से लेकर के रैदास जी, मीराबाई ले लीजिए, वेद व्यास जी को ले लीजिए, जितने भी साधु संत वे हमारे स्वामी जी तक ले लीजिए, जितने भी साधु संत हैं उन्होंने ही ये कुर्बानी दी इस वतन को हमें देने के लिए।
और हर स्पिरिचुअल इंसान किसी न किसी रूप में इन सब शहीदों को याद करता है, इन सब शहीदों को याद करता है। कोई आदि शंकराचार्य को याद करता है, कोई कृष्ण की गीता को याद करता है, कोई वेद व्यास जी के वेदों को याद करता है, उपनिषद को याद करता है, कोई कबीरदास जी के दोहे के रूप में याद करता है, कोई रैदास जी के रूप में याद करता है, हर जीव तुकाराम के रूप में याद करता है, किसी न किसी। ये सब शहीद हुए हैं ये वतन हमको देने के लिए। जब हिमालय हुआ घायल, खतरे में पड़ी आज़ादी। हिमालय मतलब हमारा माइंड। वाह वाह वाह, क्या बात है। जब हमारा मन घायल हुआ तब मेरी आज़ादी खतरे में पड़ गई। मैं जो आज़ादी चाहता था, क्योंकि माइंड इतना घायल हो गया, इतना परेशान रहने लग गया, तब उन शहीदों ने ही मुझे सहायता की, उन वीरों ने मेरी सहायता की और मुझे आज़ादी दी। इसके बाद एक और स्टैंजा में, जब देश में थी दिवाली। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। हम जो संसारिक लोग दिवाली मना रहे थे, होली मना रहे थे, हमारे त्यौहार मना रहे थे, जन्माष्टमी मना रहे थे, साल में कितने त्यौहार आते हैं हमारे। हम उगादी से लेकर के न्यू ईयर्स डे से लेकर के हर त्यौहार, दिवाली, होली, जन्माष्टमी हम यहाँ मना रहे थे। और हमारे गुरु, हमारे जो गुरु भी थे, जो हमारे गुरु थे, वो उस साधना की गोलियां खा रहे थे। वहाँ पर अपने इंद्रियों की, अपने मन की चोट खा रहे थे जंगलों में बैठ करके। हम यहाँ दिवाली मना रहे थे, हम यहाँ जश्न मना रहे थे, हम यहाँ बर्थडे एनिवर्सरीज मना रहे थे, और हमारे संत कहीं गुफाओं में, कहीं जंगलों में बैठकर ये सारी तकलीफ़ें झेल रहे थे हमारे लिए। और अंत में जब वो जाने लगे, जब शरीर छोड़ के गए, तो उनका एक ही था कि तुम जियो, तुम मुक्त रहो, तुम खुश रहो, हम तो चले हमारे आगे के सफ़र में, तुम यहाँ खुश रहो। यही हम स्वामी जी के आंखों में देखते थे, यही हर संत ने यही कहा अपने शरीर छोड़ने के समय। उनका भाव एक ही था, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, तुम सब खुश रहो। इस दुनिया को जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं, उस दुनिया में तुम सब खुश रहो। और उनका ही ये आशीर्वाद, उनका ही ये संकल्प है जो हम आज जीवन को खुशियों से जी रहे हैं। और यहाँ कोई करप्शन नहीं है, इस फ्रीडम में कोई करप्शन नहीं है। ये शुद्ध भावना, शुद्ध संकल्प उन संतों के आखिरी प्राण के समय निकले, और जिन्होंने भी उनके प्राण को उनके संकल्प के साथ में अपनी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया, वो सही में खुश है, वो सही में सुखी है, वो सही में आनंद से जी रहे हैं। चलिए कोई अब शुरू हो जाए। मैं अभी पता है मैं क्या गाना चाहती हूँ। मैं एक गुरु माँ के दिल की आवाज़, मतलब जो इतना प्रेम छलक रहा है आज, उससे मुझे एक गाना याद आ रहा है। एक्चुअली पुराना गाना क्या होता था पता है, ये प्रेम आजकल कम देखने को मिलता है, मैं आपसे सच्ची कह रही हूँ। पहले ज़माने में हीरोइन क्या गाती थी मालूम? जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है, राइट। आजकल की हीरोइनें क्या गाती हैं, आजकल की लड़कियां, प्रेमिकाएं क्या गाती हैं? जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा नहीं तो दूसरा तैयार है। और आप लोग की शादी को कितना टाइम हो गया? 44 ईयर्स। उमा, एक हमारे नए टाइम के एक फ्रेंड हैं, उनकी शादी को करीब 25-27 साल हो गए हैं। वो क्या बोलते हैं पता है? अच्छा, आप लोग हमेशा ऐसे साथ में रहते हैं, हमेशा एवरी टाइम। तो आजकल का एक जोड़ा है, 25 साल से 26 साल हो गए उनकी शादी को, तो वो क्या बोलते हैं मालूम? हम 25 साल से शादीशुदा हैं, फिर भी मुसीबतों से परे हैं, जुदा हैं। आइए आपको हम अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ का राज बताते हैं। हम हफ्ते की 2 शाम 5 स्टार होटल में बिताते हैं,
बॉल डांस करते हैं, कैंडल डिनर खाते हैं। बॉल डांस करते हैं, कैंडल लाइट डिनर खाते हैं, बीवी सैटरडे को और हम संडे को जाते हैं। तो ये नया वाला जो प्रेम होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है। मगर मैं इतना प्यारा प्रेम देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है, वो मैं गाऊंगी बिल्कुल। आप उसका ज़्यादा कुछ मतलब मत निकालिएगा, वो प्रेम उसको प्रेम ही रहने दीजिएगा, ठीक है। देखिए पुराना प्रेम है तो गाना पुराना होगा, ओके। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। पॉज कर दीजिए। तुम ही मेरे मंदिर। आपको अभी तक पता नहीं है ना कि गाने में जब आध्यात्मिक ज्ञान निकलता है तो उसके ऊपर एक आइसिंग की देखो कोटिंग आ बारिश जाती भी है। शुरू हो गई, बिल्कुल, मौसम भी बिल्कुल। अपना देखिए साथ ना, दे रहा है। देखिए ना, हाँ। बिना उसमें ज्ञान के तो वो फिजिकल लेवल की चीज़ हो जाती है, और ज्ञान के साथ में वो स्पिरिचुअल लेवल की चीज़ हो जाती है। अभी मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा डिफरेंट हो। अभी इन्होंने जो 2 लाइनें गाई उसका मतलब कोई बताएंगे ऑडियंस में से, या शिवा? माइक देंगे, एक माइक दीजिए। एक माइक दीजिएगा। फिर चाहिए वो गाना। ये सारे गाने तो बाय हार्ट है सबको, नहीं अंदर बसे हुए सबके। आपने कहा ना कि गाने में से आप तो निकाल पाते हो, बाकी लोग नहीं निकाल पाएंगे ज्ञान। नहीं नहीं, आपके सब शिष्य हैं, कुछ ना कुछ जरूर निकाल लेंगे। आई एम वेरी श्योर। ये जो गाना है, जीव एक्चुअली ब्रह्म के लिए गा रहे हैं। जीव जो है तड़प रहा है, तुम ही जो मेरा जिंदगी है, तुम ही मेरा मंजिल है, मेरे को दूसरा कुछ मालूम है, तुम्हारा सिवा मालूम है, जाके तुमसे मिलना है। ये एक एक्चुअली सारांश और मंजिल है। करेक्ट, वेरी नाइस। और कोई? अरे तुम तो आगे तो लेके रहे। मन आत्मा परमात्मा से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरा सब कुछ है। इस दुनिया में तेरे से मैंने प्रेम किया है, तेरे सिवा मेरा और कुछ है ही नहीं है। इस गाने में उसने अपने आत्मा ने परमात्मा से अपना प्रेम का इजहार किया है कि इतना प्रेम किया है तुमसे, कभी तो मिलो मुझे आके। आगे के 2 लाइनें क्या थी उसमें? मेरी नजरों तुम ही से। मेरे मंदिर, कि हाँ। तुम मेरे क्या हो। हाँ, वो बताओ। देखिए तुम रिपीट कर। इसमें सदा कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तो ये भी नॉर्मल जो दुनियादारी को ये बताया जा रहा है कि कोई अगर हमारी आंखों से अगर देखे तो पता चले कि ब्रह्म क्या है। श्वेता को बोलना है कुछ? पीछे विनय, पीछे जाओ। Guruji, as bhakti we keep listening to many songs, मौका ढूंढते हैं कि इमोशनली कहाँ कनेक्ट कर पाए भक्ति के लिए। लिटरली जब ये गाना गा रहे थे, देयर वर टीयर्स इन माय आईज कि मैं सिर्फ आपको देख रहा था एंड आई कुड कनेक्ट। और ऐसा लगता है गुरु ही सत्य है, बाकी सब माया है।
फिजिकल वर्ल्ड में, और कुछ नहीं है। तो वो जो सत्य है, तू ही जो प्रेम है, तू ही जीवन है। मैं बोलना चाहूँगा कि लिटरली देयर वेरी फ्यू सॉन्ग्स where we feel, you know, we happy tears are in my eyes, and this is one of the song which I just heard. Very So difficult. that's what I wanted to express. तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने के लिए तड़पते हैं वो आंसू। वो प्रेम के आंसू। We try to listen to different songs and try to connect emotionally. There are very few songs, and this was one of them, I should say. Very nice, very nice. That's true. पीछे एग्जैक्टली दूसरा वही song पे भाव थे जो अभी बताया। ऐसा ही दो लेकिन लाइन। जैसे गुरु से मिलने से ही आप कॉन्शियसनेस और आगे बढ़ सकते हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं है। वही भाव था। थैंक यू। दूसरा ले लीजिए अभी रैंडमली, पहले जैसा सेशन। अच्छा ओके। वही है, पूरा गाना सुनने का भी मूड कम है लोगों को। कोई ऐसे गा लो आप रैंडमली। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, मैं देखूं तुझे प्यार न देखे कोई। गुरु माँ आप ऐसा मत कहिएगा प्लीज, हाँ गड़बड़ हो जाएगी फिर। एक पल भी ये सोच रहे ना, किस बिध मिलना होई, सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। कौन बोलेगा मीनिंग? उषा। उषा। गुरुजी ये दो तरह से मेरे को समझ में आया है। पहली बात जो हम मन में बसाना चाहते हैं, जैसे हम माँ जो होती है सिर्फ होने ही बड़ी बात है। माँ वो इतना भरोसा दे देती है कि हम सेटल हो जाते हैं। वैसे ही गुरु जब आते हैं, सिर्फ गुरु का आना ही बड़ी बात है। तो वो जब उस गुरु को दिल में बिठा लेते हैं और उसको पकड़ कर रहते हैं, बस सब सेटल हो जाता है। एंड सेकेंड बात एक लगा उसका कंटिन्यूएशन कि हम तुमको दुनिया से बचा लेंगे। वो गुरु का ज्ञान है जो हमारे अंदर है, उसको दुनिया से बचाना है, उसको पकड़ कर रहना है ताकि हम उससे दूर ना जाए और उस ब्लिसफुल स्टेट में ही रहे। दूसरों की नज़रों से बचाना है, माया से बचाना है। गुरुजी आपके शिष्य काफी ज्ञानी हो चुके हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है। वही ना। करुणाकर को बोलना था। करुणाकर भी हाथ हाँ उठाया। करुणाकर। पीछे। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुमा। ये गाने का मतलब ये गुरुजी निकल रहा है कि जब मैं आँख बंद करता हूँ, प्रैक्टिकली जब मैं आँख बंद करता हूँ, आपका चरण ही मेरा नज़र में आता है, गुरु माँ का चरण ही मेरा नज़र में आता है, उसी में ही मैं समा जाता हूँ, बाकी आगे कुछ भी नहीं दिखता है। सो ये कंप्लीट सरेंडरनेस का गाना है, तो उसी में ही मेरे को लगता है पूरा निकल जाता हूँ, उसी का अंदर ही घुस जाता हूँ, बस आपका चरण ही दिखता है गुरुजी और गुरु माँ। जयेश। ये गाना बहुत अच्छा है। ये गाना आपने गाया तो मेरे मन में पहले विचार आया कि जो पत्नी होती है उसका पति उसके लिए सब कुछ होता है, उसके दिल में हमेशा वही रहता है। तो जैसे ही हमारे ये स्पिरिचुअलिटी में हमारे जो गुरु है वो सदैव शिष्य के दिल में रहते हैं, उनका ज्ञान उनके दिल में रहता है। ये स्पिरिचुअलिटी में ये मतलब मैं समझता हूँ इसका। वेरी ट्रू।
जरा संभलना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को गमों के हवाले, काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों से छूटेंगे प्याले। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। गुरु माँ बोलेंगे। सबको सब उधर पीछे। श्वेता को इधर, ये श्वेता इधर इधर सामने। मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी हमेशा बोल रहे हैं कि संभल के चलो, ज्ञान साथ में है लेकिन फिर भी संभलना है। इसमें यह भी है कि जो इंसान आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, ये गाना उसके लिए है। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में तुम प्यार तो कर रहे हो उसे, लेकिन धीरे चलना, क्योंकि यहाँ पर बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे गुरु भी हैं जो तुम्हें धोखा दे सकते हैं। सूडो गुरुज हैं, तुमसे कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, तुमको गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो ये मार्ग ऐसा नहीं है कि ये धोखे वाला मार्ग नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखे वाला मार्ग है। शायद इतना धोखा और किसी मार्ग में नहीं है जितना स्पिरिचुअल मार्ग में धोखा है। तो बाबूजी बहुत धीरे चलना, संभल के चलना। यहाँ पर प्यार में चल रहे हो तुम उससे प्यार कर रहे हो, उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट संभल के चलना। इसमें और एक भी ऐड करना चाहूँगा जी। इसमें एक गुरु एक शिष्य को बोल रहे हैं कि बहुत संभाल के चलना, ये ऐसा रहा है कि वन वे ट्रैफिक, तुम खुद को ही लूज कर देगा, बहुत जाएगा, यू विल बी मर्जिंग इन गुरु, और तुम नहीं रहेगा, खाली गुरु ही रह जाएगा। इज सच अ पार्ट दैट यू विल लूज एवरीथिंग, योर सेल्फ, मन शरीर सब कुछ हो जाएगा, यू विल बी नहीं रहेगा, खाली गुरु तुम्हारा असिस्टेंट चले जाएगा, खाली वही रह जाएगा। इसके लिए वो तो चाहिए ना, वो तो चाहिए, चाहिए मत। ये बात वही है कि गुरु शिष्य को बोल रहे हैं, ये इतना डेंजरस बात है। ये वन वे ट्रैफिक है। अच्छा, अगर आप चल पड़े, आप खुद को लूज पड़ेगा, आप अपना अस्तित्व तो आप रहेंगे ही नहीं, खाली वही रहेगा। ये बात एक और याद आ रहा है। चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, जहर भी चाहा पीना तो पीने न दिया, चैन से हमको कभी। क्या वर्ड्स हैं? चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। इस पे क्या कहेंगे बताइए? और भी लोग रेडी रहिए, ये समझेंगे खाली दो तीन नहीं, सब वही नहीं, दूसरे लोग। जब एक्चुअल ज्ञान मिलता है तो हम माइंड से बोलते हैं कि माइंड, तुमने हम कभी चैन से जीने ही नहीं दिया, जो जहर है वो भी पीने नहीं दिया, तो हमको अभी तुम्हारा राज पता चल गया, हम तुम्हारे पास नहीं आने वाले। संगीता गाने नहीं गाती क्या? प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। मैं ये देख रही हूँ कि चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, कि इतने साल से भटक रही हूँ, 20 सालों के ऊपर हो गया, पर हमको याद करती हूँ, दुख देखने की कोशिश करती हूँ, फिर भी देख नहीं पा रही हूँ। उसके लिए मुझे चैन नहीं है। देखिए सही में ये एक्सप्रेशन से चैन से जीने नहीं दिया। सही चैन नहीं है। मैंने बालाजी से भी यही बात की थी
इतनी तड़प है, फिर भी कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है। कब तक ऐसे रहे जीना, तड़पना पड़ेगा, प्यास, इतनी प्यास है अंदर आपकी शरण में, इसलिए पूरा मैं अपने आप को सरेंडर कर रही हूँ। गुरु कभी भी चैन से जीने नहीं देगा, ये पक्की बात है। क्योंकि वो खुद भी बेचैन है। जो खुद बेचैन है वो दूसरे को चैन से कैसे जीने देगा? पाए और तू चैन से जीने दिया न मरने दिया। हाँ, अब जब गुरु की एंट्री होती है तब ये रिवर्स हो रहा है, लेकिन जब तक माइंड के लेवल पे रहेंगे तब तक ना चैन से जी पाएंगे ना मर पाएंगे। नेक्स्ट। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया जाएंगे कहाँ, सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। इस पे आप बोलिए, और किसी का नहीं सुनना, मुझे आपका सुनना। एक बार लिरिक्स सुनाइए। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तू करता तू भया मेरी रही न हूँ, यारी फिली बरी गई, जीता देखूँ तू ही तू। ये ऐसे वक्त ने पलटी मारी, पहले मैं था तू था, और अब गुरु के सत्संग में जाने के पश्चात ज्ञान को सुनते सुनते ग्रहण करते करते एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब मैं नहीं रहा, तू नहीं रहा, दोनों नहीं रहे, केवल वही रहा, केवल वही रहा और कुछ नहीं रहा। वक्त ने ऐसा मोड़ लिया, और वक्त ऐसा ही मोड़ लेता है। जिस दिन 8 दिसंबर को मेरा गुरु माँ का एनलाइटनमेंट हुआ, हमको तब तक पता भी नहीं था कि एनलाइटनमेंट होता क्या है। हम स्वामी जी के पास में गए कुछ पाने के लिए, लेकिन कुछ स्वामी जी का जादू ऐसे चला कि स्वामी जी के मिलने के पश्चात वो हम किस लिए आए, क्या पाना था, वो भी भूल गए। अब केवल स्वामी जी का ही ध्यान, स्वामी जी की बातें, स्वामी जी के आसपास रहना, हमको एनलाइटनमेंट चाहिए वो भी भूल गए, कोई गोल नहीं। और 8 दिसंबर को सुबह से एक मेरी बहुत डिफरेंट स्थिति, बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल, बहुत अलग स्थिति, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे ख्याल से दोपहर तक ऐसे चलता गया। फिर मैंने गुरु माँ से शेयर किया कि आज सुबह से, बोले मेरे भी सेम स्थिति है, मैं भी यही स्टेट को एंजॉय कर रही हूँ सुबह से। फिर हमने जब स्वामी जी से शेयर किया तो बोले दिस इज़ व्हाट इज़ द एनलाइटेंड स्टेट। तो जब वक्त ऐसे पलटता है, ऐसे मुड़ता है, एक मोड़ लेता है, एक स्पिरिचुअल साधक को भी पता नहीं है कि वक्त अभी मोड़ लेने वाला है, मेरा समय ऐसे मुड़ने वाला है कि मैं सडनली एक अलग वतन में, एक अलग दुनिया में
एक अलग संसार में जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, जहाँ कोई गिला शिकवा नहीं, कोई दुख सुख नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम है। हर जीव के लिए प्रेम है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। ऐसी स्थिति आ जाएगी, ये किसी को नहीं पता कि वो स्थिति कब आएगी। तो ये जब वक्त पलटता है, मुड़ता है, तब वो स्थिति आती है। और उस समय न हम रहते हैं न वो रहता है, क्योंकि दोनों मर्ज हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति के पहले मन क्या बोल रहा होता है पता? मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे रे, मन रे तू काहे न धीर धरे। गुरुजी, आपका और गुरु माँ का एनलाइटनमेंट एक ही समय पे हुआ था? एक ही समय, एक ही दिन। वाह। यही तो अभी जो आपने वो गाने में कहा ना कि वो वक्त, जब क्या था उसमें गाने के लिरिक्स में, वक्त ने किया क्या हसीन सितम, नहीं उसके पहले वो वक्त का कुछ है ना हाँ, उसमें। वक्त ने किया जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। तो ऐसे होता है वो किसी को नहीं पता। कोई मूवी में बैठा है, सडनली अनलाइटेंड स्टेट आ जाती है उसको। कोई ध्यान में बैठा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा है। ये बेसिकली हमारे जो स्पिरिचुअलिटी से हमारा कनेक्शन रहा इतने सालों तक, गुरु का आशीर्वाद रहा, गुरु का ग्रेस रहा, वो एक दिन कल्मिनेट होता है। और वो कब कल्मिनेट होगा किसी को पता नहीं है। बस वो एक क्षण है, वो एक मोमेंट है। लेकिन हमको उसको कल्मिनेट होने देने के लिए हमारी तैयारी रखनी पड़ती है। अगर हमारी तैयारी नहीं है तो वो कल्मिनेट नहीं होगा, वो अपना परिणाम नहीं दिखा पाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हर कोई इतना सरेंडर्ड रहे, गुरु से इतना प्रेम करे, गुरु के ज्ञान से इतना प्रेम करे कि उसको केवल और केवल गुरु दिखे, गुरु के अलावा कुछ नहीं दिखे। और अपने मन को अट्रैक्शंस, एवर्शन से दूर रखे, अपने मन को क्रोध, ईर्ष्या, सांसारिक वस्तुओं से हटा करके एक पीसफुल मोड में रखे, एक क्रेविंग रखे उस चीज़ की। ये जब तैयारी होती है तब, जैसे बारिश के टाइम में आप कहीं देखिए कोई पेड़ पर एक पत्ते पर एक बूंद होगी, वो एक बारिश की एक जल की बूंद होगी। वो पत्ता ऐसा रहता है, बूंद भी दिखाई देता है। वो इतना सटल स्टेट है कि आपको उस प्रकार का पत्ता बनना पड़ेगा कि वो बूंद भी आकर के वहाँ पड़े तो वो टिकी रहे वहाँ पर। मुन्नी बदनाम हुई, ये क्या है, पुराने गाने गा रहे हो? नहीं, आज मुन्नी बदनाम नहीं हुई। आज खाली प्रेम है। आज बहुत सारा प्रेम यहाँ घूम रहा है। क्यों अनिल गुप्ता जी, मुन्नी बदनाम हुई का कैसे रहा? ये आपको कुछ शेयर करना हो? ये भी बहुत प्यारे इंसान है। और हमारे बंसल जी तो खुद गायक है बड़े। जैसे अभी आपने कहा कि वक्त ने कहा क्या हसीन किदम, क्या हसीन सितम। जब से सत्संग में आना शुरू हुआ है, ब्लैक एंड वाइट में फ़र्क जितना होता है उतना जीवन में फ़र्क हो गया है। विलन से हीरो बन गया। ये सब गुरु की कृपा से इतना आनंदमय जीवन हो गया है, कोई तरीके से कुछ भी, कोई एवर्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई माँ नहीं, मोह नहीं, कोई शेड्यूल ऑफ लाइफ नहीं है। सांस लेते तो भी गुरुजी दिखते हैं। और अब से जब मंत्र दीक्षा दिए हैं, हर सांस के अंदर 1 2 3 4 मंत्र तो बोलूँगा नहीं मैं, वो
वो चलते रहता है, ना मैं पीछे में जा रहा हूँ ना फ्यूचर में जा रहा हूँ। जो गुरुजी ने बताया कि प्रेजेंट में जीना है वो जीना चालू हुआ। तो इसी ये गाने का मतलब यही निकलता है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम। तो ऑल दिस इज द फैंटास्टिक सेशन एंड एंजॉइंग द ब्लिस लाइफ, ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी, ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। हैट्स ऑफ टू गुरुजी। आप ये बताइए, गुरुजी की वजह से आपकी लाइफ कलरफुल से ब्लैक एंड वाइट हुई है या ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल हो गई है? सबको पता है, सबको पता है। ये मैं नहीं, मेरे दोस्त लोग, मेरा परिवार, समाज, समधी लोग, सब लोग बोलते हैं, अरे भाई तुम कैसे थे पहले यार, अभी तुम क्या हो गया तुम्हारे को। सो लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज, देर इज़ नो शेड्यूल ऑफ द लाइफ। एंड पहले एक धंधा पानी, लेना देना, गाली गलौज, ऊपर नीचे सब था, अब कुछ भी नहीं है, नथिंग। गुरुवार को सत्संग जाना है, बस शाम में सत्संग का वेट होता है 3 बजे से, और दिन भर एक ब्लिस स्टेट में रहते हैं, हर दिन भर 24 आवर्स, यानी कि 3 बजे से रात में जो शुरू होता है, हर सांस के अंदर वही रहता है, 1 2 3 4 जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, हर सांस के अंदर वही रहता है, हर सांस के अंदर। यानी कि गुरुजी बोले कि प्रेजेंट में जीना है तो कैसा जीना। पहले भी हम निधि बहुत करते थे, पहले भी कई गुरुओं के उसमें थे, विपासना में 11 दिन का कोर्स करे, सब करे, लेकिन लाइफ को जिंगा लाला बने यहाँ पर वक्त ने किया, यही किया, और उसके अलावा कहीं नहीं किया। हैट्स ऑफ टू गुरुजी, बहुत बहुत गुरुजी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन जिंगा लाला बना दिया आपने हमारा। आपकी तरफ से मैं गुरुजी के लिए एक गाना गाती हूँ। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। सब गाइए, गुरुजी के लिए गाई। ओ साथी रे, ये गुरु भी गा रहा है, गुरु भी गा रहा है शिष्यों के लिए। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये छूटे ना, प्यार ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। क्या बात है, वाह। इस प्रकार के आध्यात्मिक साथियों के बिना जीना नहीं, बेकार का जीना है। ये सारे साथियों के साथ ही जीना है, इनके बिना जीना ही नहीं है। ये यहाँ बैठे हुए गा रहे हैं, तेरे बिना भी क्या जीना। क्या बंसल जी, आप एक चीज़ और शेयर करूँगा गुरुजी, एक चीज़ और शेयर करने की इच्छा है बहुत। जब भी आश्रम से आते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रेम का प्याला पी आया, बोल गाना है ना, कौन सा है वो, मैं प्रेम का प्याला, मैं ज्ञान का प्याला पी आया, अपने जीवन जिए गया, एक पल में सदियां जी आया। बहुत बढ़िया था। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपके तो बड़े मतलब बॉलीवुड वाले विचार हैं, है ना। बंसल जी इधर आगे, बस अब एंड करते हैं।
एक दो लाइन बंसल जी। गुरु जी 3-4 दिन से एक सॉन्ग काफ़ी पुराना है घायल पिक्चर का, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, आज के न लिए कल को न छोड़ो, कल होगा देखा जाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, साथ है हम तो इससे बड़ी क्या खुशी, साथ है हम तो इससे बड़ी क्या खुशी, इसी का है नाम जिंदगी, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ना ये फिर आएगा। क्या बात है। वेरी नाइस। चलिए आज के सेशन को बहुत आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी, एक दिन इसी तरह होश खो जाएंगे, पास बैठे तो मदहोश हो जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था जगमगाती हुई जागती रात है। गुरु जी गुरु माँ को प्रणाम। मेरा एक छोटा सा गाना है। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी, ये आज मेरी जिंदगी में कौन गाने वाले भी भरे हैं। वेरी नाइस। मुझे देख के गा रहे हो या पूनम को देख के गा रहे हो? पहले तो कभी नहीं गाया गाना से। नहीं गुरु जी, आपसे जब मैंने फर्स्ट टाइम मिला था दैट वाज 15th of August 2022, तो उस दिन मैंने समझ लीजिए कि मेरा नया जन्म हुआ। मैं जस्ट वांटेड टू शेयर दिस, मैं आज शेयर करूँ। 2 साल हो गए पक्के। सदा है फ्री जहाँ की रीत सदा, तुझी के गाता हूँ। भारत का